hello students, in this video we'll be discussing numericals based on rate law. So let us first recapitulate rate law. Rate law क्या होती थी? Let us suppose आपके पास कोई रिएक्शन है A plus B is forming P products. तो अगर आपको लिखना है कि किस रेट से रिएक्शन होना है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस, तो रेट लॉ क्या बताती है कि किस रेट से रिएक्शन हो रहा है. अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप क्या लिखेंगे? रेट क्या होगी रिएक्शन की? रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? K, where K is the rate constant, K is rate constant, multiplied by concentration of A, concentration of B, raised to power some coefficients like alpha and beta, and this alpha and beta are experimentally observed. ये experimentally ही calculate होते हैं, इनको आप theoretical नहीं कर पाते. And एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होने के साथ साथ अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करें तो आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. सो इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी ज़ीरो, ज़ीरो ऑर्डर होता है रिएक्शन का. या फिर अगर आपके पास फर्स्ट आता है तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड, सो सेकेंड ऑर्डर. इन योर करेंट सिलेबस वी हैव ज़ीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर इन योर सिलेबस. So let us see this NCERT question where we have been given some rate laws and we have to calculate the order of the reaction. So पहले पार्ट में अगर आप देखें रेट गिवन है K A की पावर हाफ 3/2, तो इसमें आपको ऑर्डर निकालना है. तो ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? ऑर्डर आप कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था कि रेट लॉ में जो आपके रिएक्टेंट्स के कॉफिशिएंट्स होते हैं उनको ऐड करके आप क्या निकालते हैं? ऑर्डर. सो ए का अगर हमें फर्स्ट सॉल्व करना है तो ऑर्डर विल बी व्हाट? ऑर्डर विल बी द सम ऑफ कॉफिशिएंट्स. Now see this NCERT क्वेश्चन. नाउ इस NCERT क्वेश्चन में आपको पहले पार्ट में रेट लॉ गिवन है और ऑर्डर निकालना है, और दूसरे में इक्वेशन गिवन है और रेट लॉ लिखनी है. तो अगर मैं पहले की बात करूं तो आपके पास देखिए, इसमें आपको याद हो तो रेट लॉ में हमने पढ़ा था कि जिस पावर से वो रेज होते हैं ए और बी, उनको ऐड करने से आपको ऑर्डर मिलता है. तो किस पावर से रेज है? 1/2 से ए रेज है और बी किससे रेज है? 3/2. तो इनको जब ऐड करेंगे तो ऑर्डर मिलेगा. तो कितना आएगा? 4/2. 2. यानी इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है? दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में देखिए आप ए की रेज टू पावर क्या है? 3/2. 3/2. और बी की रेज टू पावर क्या है? -1. तो कितना हो गया? आप प्लस कर लीजिए इसको, प्लस -1. तो आप जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? -1. तो ये कितना आ गया? हाफ. यानी सेकेंड जो है दैट इज योर हाफ ऑर्डर रिएक्शन. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, कह रहा है कि ये रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर है. राइट रेट ऑफ रिएक्शन. जीरो ऑर्डर है मतलब क्या है? अगर रेट लिखो, रेट इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट. ए की पावर क्या आएगी? 0, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. बी की पावर भी क्या आएगी? 0. किसी की पावर 0 इज 1, बी की पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू के. तो रेट किसके इक्वल हो जाएगा? रेट कांस्टेंट. यानी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू क्या आ गया? रेट कांस्टेंट. तो कई बार आपके एग्ज़ाम में क्या आता है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, आपको यूनिट्स पता होती हैं रेट कांस्टेंट की. या क्या हो सकता है, आपको बोले कि आपको ऑर्डर दे दिया और बताओ यूनिट क्या होंगी रेट कांस्टेंट की. तो वैसे रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट होती हैं? अगर आप देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपके पास रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशंस के इक्वल हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. यानी जो एक्स है उस पर डिपेंड करेगा. तो अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की क्या यूनिट्स होंगी. यानी यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यानी कि जो के की यूनिट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेंगी. ठीक है, तो देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, क्या है हमारे पास कि अगर आपकी के की यूनिट्स क्या होंगी? कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स. n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो लेट अस सपोज इफ n इज 0, अगर आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो तो रेट यूनिट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्सेंट्रेशन 1 - 0 सेकेंड इनवर्स. यानी कि कॉन्सेंट्रेशन 1 सेकेंड इनवर्स. तो कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स. Similarly, if your order is first order reaction, n is equal to 1. If your order is first order reaction, अगर आपका ऑर्डर जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो कैसे करेंगे आप? आपके पास k क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन
1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो यूनिट्स क्या आ जाएंगी, सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली अगर आपकी प्रेशर यानी गैसेस का रिएक्शन है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह एटम आ जाए, एटमोसफेयर आ जाएगा, एटमोसफेयर। और अगर आपका सॉल्यूशंस है तो कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर में आ जाएगी। तो सिमिलरली अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर है तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 2 है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या आएंगी, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, दैट इज योर कॉन्सेंट्रेशन -1 सेकेंड इनवर्स। तो अब कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को आप लिखते हैं मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स एंड इट विल कम आउट टू बी मोल -1 लीटर सेकेंड इनवर्स। अभी जो हमने डिस्कस किया कि यूनिट से कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगेगा, तो ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जहाँ पर आपको रेट कांस्टेंट गिवन है और आपको बताना है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो देखिए आप अभी पढ़ के आए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप करें तो कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस क्या पुट कर देंगे n की जगह 1 सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। तो यानी कि ये आपका कैसा ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। ये किसके लिए था, तो आप पुट करके देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन आपने एक टुगेदर फॉर्मूला पढ़ा है, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो पहले जीरो पुट करके देखिए, तो जीरो के लिए क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रख के देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो सेकेंड इनवर्स आता है। अब n की वैल्यू 2 रख के देखिए, तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर -1 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल इनवर्स लीटर second inverse, and this is given in here. So this means that this is your second order reaction. Now another type of question which can come from rate law is like this, कि क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, CBSE में आया हुआ है। अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, कि कोई रिएक्शन है और वो सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो क्या होगा, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें पहले केस में और दूसरे केस में हाफ कर दें। तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए चेंजेस टू प्रोडक्ट्स, तो एक ही रिएक्टेंट्स है आपके पास, क्योंकि यहाँ बोला विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपकी रेट क्या हो जाएगी, रेट क्या है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2, बिकॉज इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए गेट्स डबल्ड, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, तो अब क्या होगा, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई तो आपका जो न्यू कॉन्सेंट्रेशन होगी ए की, न्यू कॉन्सेंट्रेशन वो क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो आपकी न्यू रेट क्या होगी, न्यू रेट को हम रेट डैश से कर रहे हैं, रेट डैश विल बी इक्वल टू के, जो आपकी न्यू कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पुट करिए वैल्यू के इंटू 2a का स्क्वायर, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 4k a स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर आप देखें, आपने बेसिकली किया क्या है, न्यू रेट में आपने न्यू कॉन्सेंट्रेशन लिया और न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज ट्वाइस ऑफ ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ट्वाइस ऑफ ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन। तो जब मैंने वैल्यू पुट करी तो हो क्या गया, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ गया, और ये क्या आया है, k इंटू ए स्क्वायर। ये कहाँ से, फर्स्ट इक्वेशन से ये क्या आ रही है, पुरानी रेट। तो अगर आप इसको यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 you can write it as rate dash is equal to 4 into rate. So your new rate is 4 times of old rate. Now see the second part. In the second part we have reduced the concentration of reactant to half. तो अगेन आपकी पुरानी रेट, आप स्टार्टिंग में रेट कितनी है, k इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, लेकिन आपके पास न्यू रेट क्या हो गई, अब न्यू रेट जो, सॉरी, ना नेक्स्ट पार्ट क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन आप आधी कर दो। तो रेट को आप कैसे लिखते हो, के इंटू ए की पावर 2, बिकॉज इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन। नाउ ए डैश इज व्हाट,
A dash is your new concentration of A which is half into old concentration of A because ये half reduce हो गई है. तो अगर आपको न्यू रेट लिखनी है, न्यू रेट जिसको आपने क्या किया रेट डैश से डिनोट किया है, वो क्या हो जाएगी K इंटू न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वेयर. अब न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है, दैट इज हाफ इंटू ओल्ड कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वेयर. ये क्या आ गया K इंटू 1/4 A स्क्वेयर. इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दीजिए. तो ये आपके पास क्या आ गया K 1/4 K A स्क्वेयर. तो अगर आप इसको फर्स्ट और सेकंड को देखें तो K A स्क्वेयर यहाँ से बेसिकली क्या आ रहा है रेट. सो यू कैन से इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ rate. Means new rate is your 1/4 of old rate. मीन्स आपके पास अगर आप रिड्यूस कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो रेट भी रिड्यूस हो जाएगी. वैसे भी आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन concentration of reactant. More will be the concentration of reactant, more will be the rate of reaction.